जय हिंद दोस्तों। मोदी जी के वकील हरीश साल्वे की शादी में देश का भगोड़ा, देश का लुटेरा, देश का भ्रष्टाचारी ललित मोदी नाच रहा है। भारत की सरकार ने, भारत देश की अदालत ने जिस ललित मोदी को भगोड़ा घोषित किया, वो नरेंद्र मोदी जी के वकील की शादी में बड़े मजे से नाच रहा है। हरीश साल्वे को आप नरेंद्र मोदी के वकील की नजर से ना देखिए, तो इस लिहाज से भी आप प्रश्न पूछिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे की बारात में भारत का भगोड़ा क्यों नाच रहा है। जो हरीश साल्वे भारत का भविष्य तय करने वाली कमेटी के सदस्य है, उसके तीसरी शादी में भारत का भगोड़ा क्यों नाच रहा है। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण भारत माता से गद्दारी करने वाली भारत के भगोड़े ललित मोदी को, क्या इसीलिए भारत के भगोड़े ललित मोदी की भारत की सरकार जो पिछले 13 सालों से नहीं पकड़ पाई। ये तो वही वसूली वाली सरकार है। वसूली सिर्फ सीए के प्रदर्शनकारियों से होगा क्या। 700 करोड़ लेकर के भागे भगोड़े को बारात में नाचने के लिए बुलाया जाएगा। वाह, कमाल है। नरेंद्र मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया में बजता है, पूरी दुनिया में ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन भारत माता के साथ विश्वासघात करके भागे भगोड़े को नरेंद्र मोदी अपने 9 साल की सरकार में भी भारत नहीं ला पाए। हालांकि मोदी मुंह से फर्जी गारंटियां लेते हैं। मोदी आज तक किसी भारत के भगोड़े उद्योगपति को हाथ तक नहीं लगाया। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी सब मौज काट रहा है। केवल इतने भगोड़े नहीं दोस्तों, प्रभात खबर के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 72 और हैं जो भारत को लूट कर विदेश भाग गए। मोदी जी सिर्फ भगोड़े के लिए कानून बनाए हैं और उस कानून को अचारदानी में बंद कर दिए। दिन रात लोगों को टीवी से, रेडियो से, रैलियों से, यानी शिक्षा का चंदा मतलब क्या बताएं, भ्रष्टाचार पे प्रहार करने की गारंटी भी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। संसद से, लाल किले से, रैली से, हर जगह से फर्जी गारंटी देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ललित मोदी मिल न रहा होता, फरार होता, छिपा होता, तो समझ में आता कि देश के भगोड़े को मोदी सरकार नहीं पकड़ पाई। लेकिन भारत का भगोड़ा मोदी जी के वकील की तीसरी शादी में मौज से नाच रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे, सरकार को सब कुछ मालूम है, लेकिन ललित मोदी नहीं पकड़ा जा रहा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो यह है कि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं है कि ललित मोदी की भगोड़ा पकड़ा जाए। मोदी जी इतने बड़े कथावाचक हैं कि देख करके भी अनदेखा देखे पर प्रवचन कर देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद धृतराष्ट्र बने रहते हैं। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में बीएसएफ से बर्खास्त फौजी तेज बहादुर यादव जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी का वो वाला केस भी हरीश साल्वे ने लड़ा था। गुजरात दंगों के समय भी हरीश साल्वे को न्याय मित्र बनाया गया था। अटल बिहारी सरकार में हरीश साल्वे को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। हरीश साल्वे अंबानी के भी वकील रहे हैं। हरीश साल्वे से जब मीडिया ने एक सवाल पूछा कि आपको मोदी भक्त कहा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे, तो हरीश साल्वे ने एक कहा था कि अगर कोई बात मुझे पसंद आती है तो मैं आंख बंद कर पे उसका समर्थन करता। यही मेरा माइंडसेट। इसके लिए जिसे जो कहना है वो कहे। दूसरी तरफ की भी रिश्तेदारी को आप समझिए, तभी तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। हरीश साल्वे मोदी जी के खासम खास है, आप तो समझ रहे हैं, लेकिन आदरणीय भगोड़े ललित मोदी किसके खास है ये भी आपको जानना चाहिए। भगोड़े ललित मोदी जी भी बीजेपी के सुषमा स्वराज जी के बहुत खास थे। कांग्रेस जो है, सुषमा स्वराज जो है ललित मोदी को भगाने में मदद किया था, कांग्रेस ने कहा था। सुषमा स्वराज ने भी मान लिया था कि मानवता के नाते ट्रैवल वीजा दिलाने में उन्होंने मदद की थी। अमित शाह ने भी कहा था कि सुषमा स्वराज जी ने केवल मानवता के दृष्टि से ही मदद की थी। अब जो भी कुछ हम बता रहे हैं बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। जिन्हें भारत की अदालत इस भगोड़ा कह रहा है, वो किनके मदद से जा रहे हैं, क्यों सरकार उनको नहीं पकड़ पाती है। सुप्रीम कोर्ट का इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। भारत से 700 करोड़ लेकर के भागा ललित मोदी लंदन में रह करके अपना धंधा संभाल रहा है। करोड़ों का उसका टर्नओवर है, मजे कर रहा है। लंदन से ट्वीट करके राहुल गांधी को गलिया रहा है, मोदी जी के वकील की शादी में नाच रहा है, और नरेंद्र मोदी जो है चुपचाप भाषणबाजी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि तमाम खबरों के साथ भी सच कहना
जय हिंद, जय भारत।